नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्र शिक्षण में। जैसा कि हम लोग अभी तक टेंस के लेक्चर्स को पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हम आज पहुंच चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस जो इंग्लिश ग्रामर में बिना इस टेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिसे हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस कहते हैं। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टेंस होता है बच्चों, क्योंकि आप कोई भी कहानी पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी आप क्वेश्चन के आंसर देने जाते हैं तो प्राय प्रश्न भी आपको पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में ही पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको बच्चों ये टेंस बहुत ही ध्यान से और पूरे लगन से पढ़ना होगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस की अपनी पहचान क्या होती है और इस टेंस के वाक्यों को हम किस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में। आइए शुरू करते हैं। पास्ट एंड डेफिनिट टेंस। सबसे पहले बेटा हम इसके पहचान की बात करेंगे। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के जो वाक्य हिंदी में आपको मिलेंगे उन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं मेरी मदद करता था, मैं बाजार गया था, वे लोग मेरे घर आए थे, हम लोगों ने मेला देखा था, उसने मेरी मदद की थी। अब अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव होता है तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए समझते हैं। तो अगर पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का वाक्य अफर्मेटिव हो और उसको ट्रांसलेट करने की बात हो तो हम सबसे पहले उस वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये बात आप ध्यान रखेंगे, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। केवल पास्ट एंड डेफिनिट टेंस ही है जहां पे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द, जैसे राम बाजार गया था, राम वेंट टू मार्केट, मैंने यह फिल्म देखी थी, आई वॉच्ड दिस मूवी, उसने मेरी मदद की थी, ही हेल्प्ड मी, राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। इसी क्रम में अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को जब भी ट्रांसलेट करेंगे तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं और इसके बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं गए थे, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल, उसने तुम्हारी मदद क्यों नहीं की, वाई डिड ही नॉट हेल्प यू। हाँ तो बच्चों, अगर हमारा वाक्य पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का नेगेटिव हो तो हम सब्जेक्ट के बाद डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। राम विद्यालय नहीं गया था, राम डिड नॉट गो टू स्कूल, मैंने उसकी मदद नहीं की थी, आई डिडंट हेल्प हिम, या फिर आई डिड नॉट हेल्प हिम। डिडंट, डिड नॉट को ही हम शॉर्ट में बोल सकते हैं। उसने यह किताब नहीं पढ़ी, ही डिड नॉट रीड दिस बुक, मैंने इस पत्र को नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट दिस लेटर। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करने होते हैं समझ में आया होगा। अब एक बात यहाँ पे आपको बच्चों और ध्यान रखना है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं जहां पे केवल नहीं शब्द नहीं बल्कि कभी नहीं शब्द आता है। जैसे गांधी जी झूठ कभी नहीं बोलते थे। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम इस स्ट्रक्चर के मदद से ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द आएगा तो सब्जेक्ट के बाद हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है तो हमेशा हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे पास्ट एंड डेफिनिट टेंस के वाक्यों में। फिर हमारा ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स, जैसे गांधी जी
झूठ कभी नहीं बोलते थे। गांधी जी नेवर टोल्ड अ लाई, नेवर टोल्ड अ लाई। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। वह मेरी मदद कभी नहीं करता था। ही नेवर हेल्प्ड मी। हम लोग एक दूसरे से बात कभी नहीं करते थे। वी नेवर टॉक टू ईच अदर। आई होप आपको कभी नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा वाक्य यस नो टाइप का प्रश्नवाचक हुआ तो, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, टेंस कोई भी हो, अगर वाक्य हमारा यस नो टाइप का प्रश्नवाचक होता है तो हम सिंपली सब्जेक्ट के पहले उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। क्या तुम कल बाजार गए थे? डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या तुमने राम को बाजार में देखा? डिड यू सी राम इन द मार्केट? क्या उसने मुझे बुलाया था? डिड ही कॉल मी? डिड सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द का इस्तेमाल होता है यदि वाक्य हमारा यस नो टाइप का प्रश्नवाचक होता है। इसी क्रम में यदि हमारा वाक्य डब्ल्यू एस टाइप का प्रश्नवाचक होता है तो सिंपली हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, सबसे पहले लिखते हैं डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। एक बात आपको और भी ध्यान रखना है बच्चों, यदि हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो हम वाक्य के अंत में लिखते समय क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। जैसे तुमने महेश को कहां देखा? वेयर डिड यू सी महेश? रमेश ने बाजार में क्या खाया? व्हाट डिड रमेश ईट इन द मार्केट? तुम वहां क्यों गए थे? वाई डिड यू गो देयर? उसने तुम्हारी मदद क्यों की? वाई डिड ही हेल्प यू? आई होप आपको डब्ल्यू टाइप सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक चीज और देखते हैं हम लोग, यदि हमारे वाक्य की शुरुआत कौन या किसने से हो, हमने बताया था कि जो हूं हमारा होता है शब्द, ये कुछ टेंसेस में आप ये पाओगे, जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इन दोनों टेंसेस में जो हमारा हूं है वो थोड़ा सा हमें सावधानी पूर्वक इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करना होता है जो कौन या किसने से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में हूं हमारा सब्जेक्ट भी होता है, साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कुर्सी को किसने तोड़ी? हु ब्रोक दिस चेयर। ध्यान रखिएगा, यहां पे हूं के बाद मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया है। हूं के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी इस्तेमाल होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अर्थात हम हूं को बिल्कुल सब्जेक्ट की तरह भी ट्रीट करते हैं, साथ ही साथ ये क्वेश्चन वर्ड भी होता है, लेकिन हम सेंटेंस को बिल्कुल अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह ही ट्रांसलेट करेंगे। यदि वाक्य नकारात्मक होगा तो हम नॉट भी लगाएंगे डिड के साथ। अगर वाक्य सिर्फ प्रश्नवाचक है, उसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो हम वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग करेंगे। मुझे किसने बुलाया? हु कॉल्ड मी? कक्षा में शोर किसने मचाया? हु मेड अ नॉइस इन द क्लास? आई होप आपको पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस के टेंसेस के जो भी सेंटेंस होते हैं उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, और जहां तक संभव हो सके आपको ये वीडियो जो है अपने उन दोस्तों, मित्रों, यारों तक जरूर पहुंचाना होगा जिन्हें अभी बेसिक कॉन्सेप्ट टेंस का नहीं पता है, जो अभी भी टेंस में कहीं ना कहीं अटक और भटक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य अथवा घटना के वर्तमान समय में होने की जानकारी हमको प्राप्त होती है। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें किसी कार्य अथवा घटना के भूतकाल में लगातार जारी होने की जानकारी प्राप्त होती है। इस टेंस की पहचान क्या होती है, चलिए समझते हैं, और कैसे इस टेंस के वाक्यों को हम ट्रांसलेट करेंगे उसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हिंदी में हम भूत अपूर्ण काल भी कहते हैं। अपूर्ण काल कहने के पीछे का जो लॉजिक है वो इसलिए हम कहते हैं इसको, क्योंकि इस टेंस के वाक्यों से जो भी कार्य हो रहा होता है वो अभी अधूरा होता है, अर्थात वो कार्य लगातार जारी होता है भूतकाल में। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होती है? वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव हो, जैसे
मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो सब्जेक्ट वॉज या वर, यहां पे ध्यान रखना है हमको, वॉज का प्रयोग हमें तब करना होता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। वर का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वास्तव में कंटिन्यूअस टेंस चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, अगर टेंस कंटिन्यूअस है तो हमेशा हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब के आईएनजी फॉर्म के बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर दैट अन्य शब्द होते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू यू। ध्यान रखेंगे आई को हम पास्ट इनफिनिट टेंस में हमेशा एक वचन की तरह ट्रीट करते हैं। तो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश टू यू। वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। राम चाय बना रहा था, राम वॉज प्रिपेयरिंग टी। हम लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वी वर हेल्पिंग ईच अदर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट होता है प्लूरल तो हम वर का यूज करते हैं। वे लोग कहीं जा रहे थे, दे वर गोइंग समवेयर। कल मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी येस्टरडे। आई होप अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी क्रम में अगर हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का, अगर किसी भी टेंस का वाक्य नेगेटिव होता है तो बेसिकली हम उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सेम वे यहां पर भी हम वॉज और वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं यदि हमारा वाक्य नकारात्मक हो तो। जैसे सब्जेक्ट वॉज वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग अ बुक। मैं उसे नहीं बुला रहा था, आई वॉज नॉट कॉलिंग हिम। वे लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, दे वर नॉट लिसनिंग टू मी। मैं कहीं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई। आई होप आपको कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसको ट्रांसलेट करने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। यदि हमारा वाक्य यस नो टाइप का प्रश्नवाचक होता है, अर्थात यदि वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम उसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमने पहले कक्षाओं में पढ़ा है यदि वाक्य हमारा यस नो टाइप का है, किसी भी टेंस का है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है कि हम वाक्य के सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे वॉज या वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। कब? जब हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो और यस नो टाइप का हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम एक किताब पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग अ बुक? क्या महेश किचन में खाना पका रहा था? वॉज महेश कुकिंग फूड इन द किचन? क्या राधा एक पत्र लिख रही थी? वॉज राधा राइटिंग लेटर? क्या तुम लोग कहीं जा रहे थे? वर यू गोइंग समवेयर? आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं समझ में आया होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के डब्ल्यूएस टाइप के प्रश्नवाचक सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। हमने इसको पहले बताया आप लोगों को कि टेंस कोई भी हो, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन होता है वो सेम होता है। बदलता क्या है? हमारा मेन वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो अगर हमारा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और वाक्य जो है वो डब्ल्यूएस टाइप का प्रश्नवाचक हो तो हम क्या करेंगे? उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो वाक्य के बीच में आता है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहां, उसको सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट से और हेल्पिंग वर्ब से पहले भी लिख देते हैं उसको हम। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द। फॉर एग्जांपल एक बार प्लस समझते हैं स्ट्रक्चर को। डब्ल्यूएच वर्ड अर्थात व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इसको सबसे पहले करेंगे हम। फिर सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज या वर, सब्जेक्ट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द। जैसे तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? क्या शब्द वाक्य के बीच में आ गया तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे व्हाट वर यू डूइंग देयर? वे लोग तुम्हें क्यों बुला रहे थे? व्हाई वर दे कॉलिंग यू? तुम वहां क्यों जा रहे थे? व्हाई वर यू गोइंग देयर? Who was making a noise in the class? कक्षा में शोर कौन मचा रहा था? आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने के जो बेसिक रूल्स हैं वो समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु आर नॉट
conceptually correct in the basic concept of tense. Thank you very much. बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है इंग्लिश ग्रामर में, और कई बार बच्चों को होता है बहुत बड़ा कंफ्यूजन कि पास्ट परफेक्ट में जो डबल सेंटेंसेस होते हैं, जो डुअल सेंटेंस आते हैं, वैसे वाक्य को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मैं आज आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से पास्ट परफेक्ट टेंस के डुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे पहले पहचान क्या होती है। देखिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो वाक्य होते हैं, जब उनको आप हिंदी में पढ़ते हो तो उन वाक्यों की क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने एक पत्र लिख लिया था, महेश मुझे अपना कार दे चुका था, हम लोग विद्यालय जा चुके थे, महेश खाना पका चुका था। तो यहां पर होता क्या है कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो इसमें हम ये समझ पाते हैं कि भूतकाल में किसी टाइम के पहले, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले कोई घटना घटित तो हो चुकी होती है। ये बात आपको बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि जब हम डुअल सेंटेंस बनाते हैं तब इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियरली समझ पाएंगे। फिलहाल हम आपको समझाते हैं कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन का वो क्या होता है। तो बच्चों होता है क्या है कि यदि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो हम सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब हेड तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, या फिर वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। तो बच्चों जैसे कि हमें वाक्य बनाना हुआ, मैं घर पहुंच चुका था, आई हैड रिच्ड होम, वे लोग अपना कार्य पूरा कर चुके थे, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, मैंने यह फिल्म देख लिया था, आई हैड वॉच्ड दिस मूवी, वी हैड गॉन टू मार्केट, हम लोग बाजार जा चुके थे, राधा हैड कुक्ड फूड फॉर द गेस्ट्स, राधा मेहमानों के लिए खाना बना चुकी थी। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वाक्य नेगेटिव होता है तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद एडवर्ब नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आई हैड नॉट रेड द लेटर, मैं पत्र को नहीं पढ़ चुका था, दे हैड नॉट रिटर्न माई मनी, उन लोगों ने मेरा पैसा वापस नहीं कर वे लोग मेरा पैसा वापस नहीं कर चुके थे, या फिर वे लोग या उन लोगों ने मेरा पैसा वापस नहीं कर दिया था। पैसा भी इसको बोल सकते हैं, लिया था दिया था भी आ सकता है वाक्य क्रिया के अंत में, ये हमारे बोलने के हिसाब से हो सकता है। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करते समझ में आ गया होगा। और यदि हमारा वाक्य यस नो टाइप का प्रश्नवाचक हो, बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है कि हम वाक्य के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे। हैड यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जा चुके थे, हैड दे हेल्प्ड यू इन द केस, क्या वे लोग तुम्हारी मदद उस मामले में, इन दैट केस, उस मामले में कर चुके थे, हैड दे हेल्प्ड यू इन दैट केस, क्या उन लोगों ने तुम्हारी मदद उस मामले में कर दिया था, हैड राधा कुक्ड फूड फॉर यू, क्या राधा तुम्हारे लिए खाना पका चुकी थी। आई होप आपको ये डब्ल्यूएच टाइप का जो यस नो टाइप का सेंटेंस होता है वो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि हमारा प्रश्नवाचक वाक्य डब्ल्यूएच टाइप का हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तरीका वही होता है कि हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले वाक्य में लिख देते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है हिंदी में। जैसे वाई हैड यू गॉन देयर ऑल अलोन, तुम वहां एकदम अकेले क्यों जा चुके थे। व्हाट हैड रमेश डन टू यू, रमेश ने तुम्हारे साथ क्या कर दिया था। वेयर हैड दे फाउंड यू, वो लोग तुम्हें कहां मिल चुके थे। आई होप आपको डब्ल्यूएच टाइप के सेंटेंसेस कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डुअल टाइप के सेंटेंसेस की। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप बड़ी आराम से डुअल टाइप के सेंटेंसेस आसानी से आप कर पाओगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जब भी दोहरे वाक्य आते हैं, एक बड़ा फेमस वाक्य है, प्राय लोग पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। हमें यहाँ पे सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटेंस अंत में आ रहा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, बस आपको उसी सेंटेंस को पकड़ना है और देखना है कि वो किस टेंस में है। रोगी मर चुका था, तो जब भी आप इसको बनाएंगे,
जिस टेंस में है उसी टेंस में बना देंगे। ध्यान रखिए ना, देखिएगा आप लोग, ये जो वाक्य अंत में आता है उसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो हम रोगी मर चुका था को पहले बनाएंगे, और ये जिस टेंस में हमें लग रहा है सुनने पर, बोलने पर, उसी टेंस बना देंगे, बनाएंगे। रोगी मर चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का अपना सेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे? द पेशेंट हैड डाइड, और चूंकि यहाँ पे पहले शब्द का जो है उच्चारण हो रहा है, अर्थात पहले शब्द यहाँ पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, तो हम बिफोर लगा देंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, और जो बचा हुआ वाक्य है उसको हम पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम। इसी क्रम में यदि कोई वाक्य ऐसे हो कि मेरे घर आने के बाद तुम विद्यालय चले गए, मेरे घर आने के बाद तुम विद्यालय चले गए। ध्यान रखो बच्चों, यहां पे जो अंत में वाक्य आ रहा है तुम विद्यालय चले गए, ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस का हमको देख रहा है, सेंस यहां पे दे रहा है। तो हम, जैसा कि हमारा नियम बताया मैंने आपको, कि जो वाक्य लास्ट में है उसको पहले बनाएंगे। मेरे घर आने के बाद तुम विद्यालय चले गए, तो तुम विद्यालय चले गए इसको हम पहले बनाएंगे, और जिस टेंस में हमको लग रहा है उसी में बनाएंगे। तो यू वेंट टू स्कूल, तुम विद्यालय चले गए। मेरे घर आने के बाद, तो आफ्टर लगा दिया हमने यहाँ पे कंजंक्शन आफ्टर। अब जो बचा क्या, जो टेंस बचेगा हमारा उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। मतलब यही एक्सचेंज होता है, इधर ये इधर, इधर ही घूम एक्सचेंज करता है ये। तो यू वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड कम होम, मेरे घर आने के बाद तुम विद्यालय चले गए। आई होप आपको ये जो कंफ्यूजन आपकी थी बहुत आसानी समझ में आ गया होगा आपको, कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के डुअल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, बुक्स उठाइएगा जहां पे ऐसे वाक्य आपको मिल जाएं, थोड़ा कोशिश करेंगे तो आप बड़ी आसानी से उन वाक्यों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बच्चों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। देखो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, इसमें हम ये देख पाते हैं कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है, किसी समय शुरू हुआ है, और लगातार भूतकाल में ही ये जारी रहा है। इस प्रकार के वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, आइए हम इसको इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर हम बात करें पहचान की, तो वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस में आपको उस कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। जैसे मैं पिछले 2 घंटे से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं पिछले 2 घंटों से आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। रमेश सोमवार से विद्यालय जा रहा था। वे लोग सन 2013 से मुंबई में रह रहे थे। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका सेंटेंस बनाने का वो समझ में आ गया होगा। अब यदि हमारा वाक्य अफर्मेटिव होता है तो हम इस टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आइए समझते हैं। बच्चों, अगर हमारा वाक्य अफर्मेटिव है अर्थात सकारात्मक वाक्य है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अन्य शब्द लिखते हैं। उसके बाद हम सिंस या फॉर में से एक चीज को लिखेंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब सिंस कब लिखना होता है, फॉर कब लिखना होता है, मैंने इससे पहले आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बताया था कि सिंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारा दिया हुआ समय पॉइंट ऑफ टाइम हो, अर्थात निश्चित समय हो। जैसे 2 बजे से, सोमवार से, 1992 से, जनवरी से, फरवरी से, सुबह से, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर ऐसे वाक्यों में अगर आपका जो समय है किसी कार्य के शुरू होने का, अगर वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हमारा टाइम एक अनिश्चित समय हो, जैसे 2 घंटे से, 2 सालों से, 2 महीनों से, 2 सप्ताह से, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, समय की अवधि है। तो इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महेश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। महेश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। महेश हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से समय क्रिकेट खेल रहा था, 2 घंटा एक समय का भाग है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। रेखा सोमवार से विद्यालय जा रही थी। रेखा हैड बिन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। हम लोग पिछले 3 दिनों से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग पिछले 3 दिनों से मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड फॉर लास्ट 3 डेज। आई होप आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसका आइडिया हो गया होगा। अगर हमारा वाक्य नेगेटिव है तो हम हैड के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे वे लोग पिछले 2 महीने से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी
फॉर लास्ट 2 months। रमेश सोमवार से कार्यालय नहीं जा रहा था। रमेश हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मंडे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यदि हमारा वाक्य यस नो टाइप का प्रश्नवाचक हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है, टेंस चाहे जो भी हो, अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है, यस नो टाइप का होता है, तो हम उस टेंस के सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे। हैड राधा बीन कुकिंग फूड फॉर यू फॉर लास्ट 2 hours, क्या राधा तुम्हारे लिए पिछले 2 घंटे से खाना पका रही थी। हैड दे बीन बोदरिंग यू इन द क्लास फॉर लास्ट 3 months, क्या वे लोग पिछले 3 महीने से तुम्हें कक्षा में परेशान कर रहे थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं यदि हमारा वाक्य डब्ल्यू टाइप का प्रश्नवाचक हुआ तो, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहां अगर वाक्य के बीच में आता है तो हम उन्हें कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तरीका वही है, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, कब, क्यों, कैसे, इसको हम सबसे पहले प्लेस करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से टीवी क्यों देख रहे थे। व्हाट हैड राकेश बीन राइटिंग फॉर लास्ट 2 hours, पिछले 2 घंटे से राकेश क्या लिख रहा था। वेयर हैड यू बीन सिंस मंडे, तुम सोमवार से कहां थे। वेयर हैड यू बीन सिंस मंडे, तुम सोमवार से कहां थे। हु हैड बीन कॉलिंग यू फॉर लास्ट 3 hours, तुम्हें पिछले 3 घंटों से कौन कॉल कर रहा था या फिर तुम्हें कौन पुकार रहा था। यहां पे हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। बच्चों इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट टेंस के जो भी टाइप्स हैं, पास्ट डिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको मैंने कोशिश किया है कि कम से कम शब्दों में और कम से कम समय में मैं इसका आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, एक जो कंसेप्चुअल थॉट है, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बता सकूं। मैं आशा करता हूं कि मैं अपने इस मेहनत में सफल रहा और मेरी आपसे ये भी आशा है, ये गुजारिश समझिए आप कि आप जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, यारों तक पहुंचाइए जो नीडी हैं, जिन्हें अभी भी टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।